अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुबान में रखे, बहुत सी खुशियाँ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इस रमज़ान के पाक बबरकत महीने में मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आप सब बहनों के लिए दिल से बहुत सारी दुआएं। और कल मेरी वीडियो नहीं आई क्योंकि कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, कुछ मैं थोड़ा सा बिज़ी थी, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई। आपके कमेंट्स आ रहे थे, तो थैंक यू सो मच। आप इतना इंतज़ार करते हो, आपको मेरी वीडियो का दिल से इंतज़ार होता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन। तो कल आपने सियानी बाजी का व्लॉग देखा, सियानी बाजी के व्लॉग पर अपना रिव्यू देंगे। कल बहुत सी बहनों के क्वेश्चन आ रहे थे कि इसने अपने व्लॉग में कितना झूठ बोला, फिर से सेकंड वाइफ को आकर इसने यूज़ किया, सेकंड वाइफ के नाम का कंटेंट बनाई जा रही है। रमज़ान के पाक महीने का भी इसको कोई ख्याल नहीं है, इतने पाक महीने में भी ये औरत झूठ और फ्रॉड और इन चीज़ों से बाज नहीं आ रही। तो कल मैंने उसकी वीडियो फिर देखी थी, बहुत सी चीज़ें मुझे भी उसमें ऐसी लगी जो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, अपना उस पर रिव्यू देते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसने रमज़ान के महीने में इतना बड़ा झूठ बोला ना कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो 15-20 दिन के लिए ना जाते थे अपनी सेकंड वाइफ के पास, रह कर आते होते थे और मुझे पीछे बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती थी। इसीलिए फिर मेरे हस्बैंड ना सेकंड वाइफ को यहाँ लेकर आ गए हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा पिछले 6 से 7 महीने गुजर गए हैं, हस्बैंड सेकंड वाइफ के पास नहीं गया। 6 से 7 महीनों के अंदर जब ये गाँव गई है, सिर्फ कुछ घंटों के लिए हस्बैंड अपनी सेकंड वाइफ से जाकर मिलकर, वो भी जस्ट वीडियो बनाने के लिए, वो भी अपने फ़ायदे के लिए, अपनी वीडियो अपने कंटेंट के लिए उससे मिलकर वापस ये आ गया। ये वहाँ पर एक दिन भी नहीं रुका। उसके बाद रमज़ान के महीने में इस औरत ने इतना खुलेआम आकर झूठ बोला। मतलब बात वही है ना यार, इसकी इतनी वीडियोस पड़ी हुई हैं इसके झूठ से बड़ी पड़ी, जो ये पहले कुछ बोलती है बाद में आकर कुछ और अपने बयान चेंज कर लेती है। तो इसी तरह पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पर होता है। तुम्हारा हस्बैंड हर टाइम 24 घंटे तुम्हारे पास होता है। 6 से 7 महीने हो गए वो सेकंड वाइफ के पास गया ही नहीं, और अगर जाता भी है तो चंद घंटों के लिए, और उसके बाद ये बोलती है कि 15 से 20 दिन रहकर आता था। इसकी शादी को तकरीबन 3 साल होने वाले हैं। इन 3 सालों में शायद वो टोटल, अभी अगर आप दिन मिलाओ ना, तो वो 15-20 दिन टोटल जाकर वहाँ पर उसके पास नहीं रहकर आया होगा। और ये बोल रही है कि हर बार जाकर 15-20 दिन रह के आता है। मतलब यार, इस औरत को झूठ बोलने का पता नहीं इतना शौक क्यों है। और जहाँ तक ये बात करती है मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अरे बीबी, जहाँ पर तुम बैठी हुई हो ना, बहरिया टाउन के जिस एरिया में तुम हो, वहाँ पर किस चीज़ की प्रॉब्लम। आजकल तो यार आप लोकल किसी गली मोहल्ले में भी बैठे हुए हो ना, वहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर चीज़ बस एक कॉल करने की देर है। आजकल ऐप, मतलब आप कहीं जाना हो, गाड़ी की कोई परेशानी नहीं, आप अपने मोबाइल से ही बुक करवा सकते हो। अगर आपको कोई सामान घर का मंगवाना है, खाने पीने का कुछ मंगवाना है, आप ऑर्डर करके घर पर ही मंगवा सकते हो। बच्चों का है तो बच्चों के लिए स्कूल वैन अरेंज की जा सकती है। किसी चीज़ का मुझे नहीं लगता कि आजकल के दौर में कोई मुश्किल रहा है। अकेली माएँ भी सर्वाइव करती हैं। कुछ के हस्बैंड नहीं होते, कुछ के हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री होते हैं, तो वो नहीं आकर हेल्प कर सकते, उनका कोई और होता भी नहीं, और वो अकेले सर्वाइव करती हैं। यार हम लोग भी हैं, हस्बैंड अगर काम पर जाते हैं, पीछे पूरा हमें खुद देखना पड़ता है। बच्चों को स्कूल छोड़ना, लेकर आना, कुरान की उनको क्लासेस के लिए लेकर जाना, लेकर आना, और भी जितने घर के छोटे मोटे काम होते हैं हम लोग खुद देखती हैं। हम तो कोई नहीं, ऑनलाइन भी नहीं यूज़ करते, खुद जाकर करके आते हैं। और होता है यार, सारी दुनिया की माएँ करती हैं, चाहे किसी भी मुल्क में हो ना, सब औरतें करती हैं। लेकिन इसका मुझे कुछ निराला निज़ाम लगता है कि ये कहती है कि पानी का गिलास भी अगर मैंने पीना है ना, तो वो भी मेरा हस्बैंड पास होगा तो मैं पी सकती हूँ, माँ मेरे पास हो। हालांकि कोई शादीशुदा औरत अपनी माँ को पास अपने बगल में बिठाकर तो कोई नहीं बैठता। दुनिया का तो ये रीत रिवाज है ही नहीं है। ऐसा शुरू से नस्लों से चलता आ रहा है कि माएँ जो है वो बेटों के पास ही रहती हैं, बेटियों के ससुराल में जाकर माएँ कभी भी नहीं रहीं। लेकिन इसको माँ भी चाहिए, इसको हस्बैंड भी 24 घंटे चाकरी के लिए चाहिए, इसको घर पे मुलाजिम भी चाहिए, और उसके बाद भी आकर इसने रोना धोना है कि मेरे काम और मेरा फलाना, और मुझे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अच्छा, 3 सालों बाद फाइनली उस औरतन को यहाँ पर लेकर आई और उस पर इतना बड़ा एहसान चढ़ा रही है कि हम उसको यहाँ पर ले आए हैं, यही हमने फ़ैसला किया है। तो बीबी, ये तुमने उसके लिए फ़ैसला नहीं किया, ये तुमने अपने चैनल के
लिए फ़ैसला किया, क्योंकि जब जब तुम्हारा चैनल डाउन पे जाता है तब तब तुम अपनी सेकंड वाइफ़ को बुलवा लेती हो। पिछले रमज़ान में भी आप देखो इसका चैनल काफ़ी व्यूज़ डाउन में थे। इसने पूरा रमज़ान अपनी सौतन को अपने घर पर बुलवा कर रखा। पूरा रमज़ान उससे सहरियाँ, इफ्तारियाँ बनवाती रही, सुबह से शाम तक ए टू ज़ी घर के काम करवाती रही। क्योंकि नॉर्मली तो माँ घर सँभाल लेती थी, लेकिन रमज़ान में ज़ाहिर है थोड़ी रूटीन टफ़ हो जाती है, और उसके लिए इसने सौतन को बुला लिया और उसके नाम का कंटेंट भी रगड़-रगड़ के बनाया, लेकिन इसके अंदर लोगों को ये नज़र नहीं आया। अच्छा, काम सौतन कर रही है किचन में और उल्टा जाकर ये क्या बोल रही है, मेरे हस्बैंड और उनकी सेकंड वाइफ़ ना किचन में रोमांस कर रहे हैं। मेरे साथ तो काम नहीं करवाते, लेकिन अपनी सेकंड वाइफ़ के साथ पूरा काम करा रहे हैं। दोनों का रोमांस चल रहा है, इसीलिए मैं वहाँ जाती ही नहीं। फिर मैं देखती हूँ ना, फिर मुझे बुरा लगता है, अरे यार, इस पर भी इसके पागल लोग इसको सिंपैथी दे रहे हैं। तुम लोगों में अक्ल नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये उसको नौकरानी बनाकर उससे काम करवा रही है और उल्टा उस चीज़ को कैश भी कर रही है, सिंपैथी भी गेन कर रही है। मतलब बिस्तर पर लेटे-लेटे ये सारा कुछ कर लेती है। सिर्फ़ इसके देखने वालों की गलती है ना, जो इसको सर पे चढ़ाकर इसकी इस तरह की गलत बातें भी बर्दाश्त करते हैं, इसको रोकते-टोकते नहीं हैं कि तुम सेकंड वाइफ़ से काम करवा रही हो। और जूँ ही रमज़ान ख़त्म हुआ, जिस दिन चाँद रात थी, उस दिन इसने इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट किया। पूरे रमज़ान सौतन बड़े आराम से थी, इसके बच्चों को खिला-पिला भी रही थी। कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन चाँद रात थी, इसको पता था अब ईद के बाद तो मैंने इसको भेजना है वापस, अब कोई ड्रामा तो करना पड़ेगा। ऐसे लोग कहेंगे कि अच्छी भली वो रह रही थी, तुम्हारे काम कर रही थी, तुमने इसको वापस क्यों भेज दिया? तो इसने यहाँ पे क्या ड्रामा किया कि मेरी सौतन ने ना इतनी लड़ाई की है मेरे हस्बैंड के साथ, सिर्फ़ इसलिए कि उन्होंने मुझे जलेबी उठाकर दी और मेरी सौतन ने लड़ाई की। अरे तुझे शर्म नहीं आती? तेरी सौतन तब क्यों नहीं लड़ाई करती जब उसको 6-6 महीने गाँव पट के रखता है, हस्बैंड जाते ही नहीं, और वीडियो में तुम दोनों रोमांस कर रहे होते हो, तो तब सौतन नहीं लड़ाई करती कि वहाँ पर बैठकर तू पहली के साथ रोमांस कर रहा है, 6 महीने से तू मेरे पास नहीं आया। मतलब एक जलेबी उठा के दे दी है तो तू क्या समझती है दुनिया पागल है? जो हस्बैंड सुबह से शाम तक तेरी चाकरी करता है, जो सौतन सुबह से शाम तक तेरे बच्चे संभालती है, वो इस बात पे हस्बैंड से लड़ेगी कि तुमने उसको जलेबी क्यों प्लेट में से उठा कर दी? क्या ये दुनिया का कोई बंदा इस बात को एक्सेप्ट कर सकता है? वो औरत जलेबी के लिए लड़ेगी, जिस औरत को 6-6 7-7 महीने हस्बैंड पूछता भी नहीं, अपने बाप के घर फेंक के आ जाता है, और 6-7 महीनों तक उसकी कोई खबर नहीं, यहाँ पर अपनी पहली बीवी की चाकरी करता है, वो औरत तब नहीं बोलती। लेकिन जलेबी उठाकर देने पे उसने इतना ड्रामा किया, इतना हंगामा किया, उसने दरवाजे बजाए, लड़ी, ये किया, वो किया, चीज़ें फेंकी, इतना इसने ड्रामा क्रिएट किया। इस औरत को कोई शर्म हया नहीं आई। और बीबी जब इतना कुछ करती है, तेरे तो हर वक्त एक सीने पे मोबाइल चिपका हुआ होता है, एक हाथ में होता है, तो तुमने वो वीडियो शूट क्यों नहीं की? दुनिया को दिखाओ ना सौतन का वो रूप। 3 साल से सिर्फ तुम मुँह से आके पकौड़े बना रही हो, सिर्फ मुँह से आके बातें कर रही हो, मेरी सौतन ज़ालम, मेरी सौतन ज़ालम। 3 साल तक तुम उसका कोई एक ज़ुल्म भी प्रूफ़ नहीं कर सकी। जो हर बात का प्रूफ़ माँगते हैं ना, वो इससे जाकर क्यों नहीं प्रूफ़ माँगते कि जब हमने सौतन को देखा, वो तो तुम्हारी वीडियो में दाँत ही निकाल के बैठी होती है। उसमें तो इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी कहीं पे आगे से कोई बात कर सके, नहीं तो वो इसको मना कर सकती है कि तुम मेरी चीज़ को यूज़ क्यों कर रही हो? मेरी प्रेगनेंसी को तुम यूज़ करती हो, मेरे बच्चे की डेथ को तुमने यूज़ किया है। अरे कौन-सी औरत है वो जो स्पेशली सौतन भी हो और अपने मरे हुए बच्चे की इसको वीडियो बनाने की परमिशन दे दे? क्या दुनिया में कोई ऐसी सौतन पाई जाती है जो अपनी प्रेगनेंसी तो इसको यूज़ करने दे, अपना बच्चा भी इसके हाथ में दे दे, उसके बाद उसके बच्चे को मारने के बाद उसकी डेड बॉडी की ये वीडियो भी बना के अपने पैसों के लिए दिखा रही है? क्या को करती है औरत बर्दाश्त? वो सौतन इसके साथ लड़ेगी? क्या आप लोगों में दिमाग नहीं है? बस पता है क्या है, इसने एक लोगों के ज़हन में ना सौतन वर्ड डाल दिया है, जिससे लोग नफ़रत करके बैठ गए हैं कि बस सौतन वर्ड है, आगे हमने कुछ भी नहीं देखना, बस वो सौतन है तो वो सौतन ही आके हमें कहती हैं, अल्लाह तुम्हें भी ऐसी सौतन दे। यार, तुम लोग अपनी ज़िंदगी में आस-पास नहीं देखते कि सौतनें होती कैसी हैं? क्या दुनिया में आपने ऐसी कोई सौतन देखी हुई है, जिसके नाम से इसको करोड़ों भी मिल गया, जिसके नाम से ये अय्याशी भी कर रही है, जिसको ये कैश भी कराती है? अब बताओ, एक पिछले हफ़्ते 2 हफ़्ते तकरीबन होने वाले हैं, सौतन को इसने यहाँ पे बुलवाया हुआ है। नाम इसने क्या रखा कि सौतन का घर लिया है। उसके घर को पूरा सेट करके कैश किसने करवाया? उसके घर का होम टूर किसने दिया? उसको हर वक़्त दिखाना प्रेगनेंसी है, अभी ये मंथ चल रहा है, वो मंथ चल रहा है, यहाँ लेके जा रहे हैं, वहाँ लेके जा रहे हैं, हम दोनों ने काम किया, फ़लाँ किया, हर चीज़ जो दिखाती है, कौन कैश करवा रहा है? क्या सौतन कैश करवा रही है? सौतन को क्या बीच में से ये कुछ देती है? अरे उस सौतन का हाल देखो यार, वो डॉक्टर के पास गई है, मेरा दिल कर रहा था ये सियानी और ये इसका हस्बैंड मेरे सामने हो, मैं दोनों के बूथे तोड़ के रख दूँ, तुम लोगों में गैरत नहीं है। उसको किस हालत में तुम लोग डॉक्टर के पास लेके जा रहे हो? यार, उसने दुपट्टा वो गरम किया हुआ शाल और अजीब से
कपड़े पहने हुए, उसको 2 कपड़ों के जोड़े ये नहीं लोग लेके दे सकते। उसके बाद अपनी उतरन इसको दे दी है, कहती है ये मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था, ये तू पहन ले फ्रॉक। और उसके बाद कहते हैं ये सौतन ज़ालिम है, क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आती ये बात बोलते हुए? अरे इसका हस्बैंड भी लाखों अपने चैनल से कमा रहा है। मैं कहती हूँ लानत है ऐसे इंसान पर जो एक बीवी को 8-8 लाख के मोबाइल गिफ्ट कर रहा है लेकर, और दूसरी बीवी को वो 2 जोड़े कपड़ों के नहीं लेके दे रहा यार। शादी से पहले का की उसका वो लाल कलर का जोड़ा है जो पूरी सर्दियाँ हमें पिछले 3 साल से वही नज़र आ रहा है। गर्मियों का इसका ऑफ ऑफ वाइट का कुछ ऐसे कलर का वो जोड़ा है जो वही ये बेचारी पहनती है। अब कोई ग्रीन कलर का एक फ़्रॉक इसको वो बनवा दिया है ने, उसी में ऊपर दुपट्टे चेंज कर कर के वो फिरती रहती है। यहाँ पर किसी को नज़र कुछ नहीं आता, बीबी तू रोज़ जोड़े बदली करती है। वो सौतन है जिसको तू दिखा-दिखा के कैश करवा रही है, उसका हक नहीं है? उसको भी 4 जोड़े कपड़ों के ला के दे। और उल्टा इसके वो जो अंधे-बहरे बैठे हुए हैं जिनको गैरत नहीं आती, मुझे तो लगता है इसकी अपनी वो फेक आईडी है जिससे ऐसी घटिया ये बातें करवाती है कि इसके दर्जी से जाकर सौतन कपड़े क्यों सिलवाई करवा रही है। यार हैरत नहीं हो गई? सौतन इसके घर में बैठ के क्यों खा रही है? तुम लोग को बैठ के खाने पे गैरत आती है, लेकिन जब ये उसके बीच में कैमरे घुसाती है तब तुम लोग क्यों नहीं बोलते कि तेरा काम नहीं है सौतन को दिखाना? अच्छा, कल ये उसको हॉस्पिटल लेकर गई। अब इसकी ज़रा बात आप देखो। ये उठी, इसने कहा 3 बजे हमारा टाइम था हॉस्पिटल जाने का, और 3 बजे से हम लोग लेट हो गए हैं। हॉस्पिटल पहुँचते हुए ना हम लेट हो गए हैं, और अभी हमने इसका अल्ट्रासाउंड करवाना है। वहाँ पर सौतन को लेकर गई। मैं कहती हूँ चंगड़ों वाले होलिये मैं सौतन को वहाँ लेकर गई। डॉक्टर ने भी, मैं लिख कर दे सकती हूँ, अगर ये वाक़ई किसी डॉक्टर के पास उसको लेकर गई है, डॉक्टर ने भी इनके मुँह पे ज़रूर चपेट मारी होगी कि इस औरत को किस हाल में तुम लोगों ने रखा हुआ है। इसकी हालत देखो ज़रा, इसको कोई अच्छे कपड़े तुम लोग नहीं पहना सकते, किस हालत में ये प्रेगनेंसी में फिर रही है। अच्छा, वहाँ पर ये 3 से ऊपर टाइम पे वहाँ पहुँची। ज़रा अल्ट्रासाउंड में आपका टाइम होता है, टाइम लग ही जाता है, घंटा डेढ़ तो कहीं गया ही नहीं ना। वहाँ से ये वापस आई। आप देखो 4 साढ़े 4 बजे ये वहाँ से वापस आई। उसके बाद अफ्तार का कौन सा टाइम पीछे बचता है, ये वापस आके सो गई। प्रेग्नेंट कौसर है, चेकअप उसका हुआ है, तबीयत उसकी ख़राब है, वापस आके वो काम कर रही है और ये जाकर बिस्तर में सो गई है। क्या ये एक्सेप्ट करने वाली बात है? इसका कहाँ पर ये दीन गया? अल्लाह की चुनी हुई बंदी, ये अल्लाह की चुनी हुई बंदी होती है तो इबादत में से ही ना उठती। कहती है अल्लाह ने मुझे चुना हुआ है, अल्लाह ने मुझे इतना कुछ दिया है, तो मैं तो इबादतें कर कर के, सजदे कर कर के मैं अल्लाह के आगे जितना गिड़गिड़ाऊँ उतना कम है। और ये बीबी शाम को उठी, उठ के उसी हुलिये में, उसी कपड़ों में ये डॉक्टर के पास चली गई। इसको शर्म नहीं आई कि रात में ये कपड़े पहन कर सोई थी। मैं चेंज करके बाहर जा रही हूँ तो जाऊँ, ज़ाहिर है आप पहन के जब कपड़े सोते हैं उनकी क्या हालत हो जाती है। ये उसी ड्रेस में पहले भी डॉक्टर के पास गई, वापस आकर ये सो गई, सो के उठी। इसने कहा जी आगे वो सेकंड वाइफ ने शरबत भी बनाए हुए हैं, फ्रूट भी काटे हुए हैं, पकौड़ों का भी मसाला बना हुआ है। बस 4 पकोड़े इसने कढ़ाई में दिखाए, उसके बाद बाकी पकोड़े जो हैं वो काम वाली बनाएगी। बाहर से पिज़्ज़े विज़्ज़े ऑर्डर कर लिए हैं, ज़ाहिर है दस्तरखान भी तो सजा हुआ दिखाना है ना, वो करके तो इसने इफ्तारी कर ली। अब जाकर कोई इससे क्यों नहीं पूछता अब बीबी तेरी इफ्तारी रोशनी में कैसे हो रही है? पिछले 6 रोज़े तुमने अंधेरे में इफ्तार किए हैं, अब तेरी इफ्तारी रोशनी में कैसे हो रही है? क्या चेंज हो गया निज़ाम? पहले ये रात को होता था, अब एकदम से दिन में इफ्तारी आ गई है। पिछले 6 रमज़ान इसने अंधेरे में इफ्तारी बनाकर अंधेरे में वो वीडियो रिकॉर्ड की, और ये भी मुझे कमेंट आए थे कि शायद कोई औरतों वाली इसको प्रॉब्लम हो, ये रोज़े ना रखती हो इसलिए। अरे इसका हस्बैंड तो रखता था, औरतों वाली प्रॉब्लम थी तो ये नमाज क्यों रिकॉर्ड करके दिखा रही थी? औरतों वाली प्रॉब्लम में अगर रोज़ा नहीं रख सकते तो नमाज पढ़ सकता है इंसान। तुम लोगों में दिमाग नहीं है, इतनी तुम लोगों में अक्ल नहीं है, इतनी तुम लोगों को बात समझ में नहीं आती कि अगर ये रोज़ा नहीं रख रही तो ये नमाज फिर कैसे पढ़ के हमें दिखा रही है? अच्छा, 6 रोज़े इसने अंधेरे में इफ्तार किए। अब बाकी के रोज़े जब मैंने प्रूफ़ आकर लगाया, जब मैंने इसकी आकर पोल खोली, ये कोई रोज़ा नहीं रख रही, ये जान के ड्रामा कर रही है, अब रोशनी में ये इफ्तारी कर बना के दिखा रही है। अब पहले तो बीबी 8 बजे इफ्तारी बनाती होती थी, आराम-आराम से लगी रहती थी अपने हिसाब से, क्योंकि एक साथ ये काम करने वाली बंदी तो है नहीं, इसके में तो इतनी हिम्मत है नहीं है किचन में कुछ करे। शुरू से इसकी हालत ऐसी है, पहले हस्बैंड करता होता था, खाना पकाता था, अब जो है काम वालियाँ आ गई हैं या माँ होती है, माँ बना लेती है। खैर वो ड्रामा 8-9 बजे तक रात को ये रिकॉर्ड करती रहती थी बनाने का। अब इसने रोशनी में इफ्तारी दिखानी होती है, तो जो औरत शाम को 5 बजे सो के उठे, 6 बजे तक वो इफ्तारी का ड्रामा कैसे कर सकती है?
अब मोमोज़ भी नहीं बन रहे, अब कुछ भी नहीं बन रहा, क्योंकि अब इसको टाइम पर रफ्तारी दिखानी होती है। अब बाहर से सब कुछ आ रहा है। अब जब से इसने ड्रामा किया तब से बाहर से ही आ रही हैं ना चीज़ें। ये चीज़ें किसी को नज़र नहीं आएँगी, यहाँ पर तो कोई भी नहीं बोलेगा, यहाँ पर तो अंधे बहरे हो जाते हैं। और देखो इसकी बहन को, मैं कहती हूँ डूब मरने का मकाम है आप लोगों के लिए। देखो इसकी बहन को, ये औरत 6 पकौड़े कढ़ाई में डाल के ना तो कहती है मैं थक गई हूँ किचन में। अब इसका अंदाज़ा लगो, खाना अनीता बनाती है, आटा अनीता गूँथना, बर्तन धोना, रोटियाँ पकाना, बाकी काम साथ को असर होके करती है। और सफाई इसके घर में अनीता का हस्बैंड करता है। आप हालात देखो, इसके मामू का बेटा इसके घर की बाथरूम में धोता है। आप हालात देखो यार, या तो अपने रिश्तेदारों में आप काम के लिए रखो ना, अगर रखो तो फिर इस चीज़ का ख्याल भी आपको करना चाहिए, वो मर्द होके। क्योंकि अनीता के 2 छोटे बच्चे हैं, वो उनको संभालती है, इसके किचन का खाना पानी संभालती है, तो सफाइयाँ तो वो नहीं कर सकती, वो मर्द इसके घर की सफाइयाँ करता है। आप हालात इस औरत के चेक करो, तभी तो गंदगी होती है ना। अच्छा, उसके बाद देखो सलमा डेली घर संभालना, 5 बच्चे संभालना, डेली इफ्तारी बनाकर लेकर जाती है टाइम पे और लोगों को बांटती भी है। दाल लेकर जाए ना, चावल लेकर जाए, लेकिन बना कर लेकर जाती है। यहाँ पर एक खजूर भी किसी को दे दो ना, उसका भी कितना बड़ा सवाब है। ये इन औरतों को बस आकर बाँ बाँ करने वाली औरतों को क्या लगे, इनको तो अपनी बीबी की तरह बस सिर्फ डॉलर कमाने से है ताल्लुक़, बाकी इनको इस्लाम वाम का ये कख पता नहीं है, यकीन करो कुछ पता नहीं है। ये जो आकर सलमा के ऊपर बातें कसती हैं ना कि दाल पका कर ले जाती है और मस्जिद नबी में जाकर नमाज अदा करती है। अरे तो आप लोग मुसलमान हो? मुझे बताना, मुसलमान हो? मस्जिद नबी में लोग क्या करने जाते हैं? ये बोलती है मस्जिद नबी में सलमान नमाज क्यों पढ़ती है? यार इन लोगों के दिमाग तो नहीं ख़राब हो गए? यहाँ पर जगह जगह गली मोहल्लों में मस्जिदें बनी हुई हैं, जहाँ पर औरतों के लिए भी अलग से जगह होती है, जहाँ पर औरतें नमाज अदा करती हैं। तरावी का एहतमाम मस्जिदों में औरतों के लिए किया जाता है। और ये औरतें कह रही हैं मस्जिद नबी में सलमान नमाज क्यों अदा करती है, वहाँ पर जाकर दाल बांटती है। अरे यार गैरत नहीं आती इनको इस तरह की बातें करते हुए? सलमा दाल बांटती है, तुम लोगों की बीवी को तो करोड़ों मिलने के बाद भी अल्लाह ने तौफीक नहीं दी कोई नेक काम करने की। अल्लाह ने उससे सजदों की तौफीक छीन ली, अल्लाह ने उससे नमाज रोज़े की तौफीक छीन ली, अल्लाह ने उससे लोगों की मदद करने की तौफीक छीन ली, कोई नेक काम करने की तौफीक छीन ली। जो औरत नमाज नहीं पढ़ सकती, मैं मान ही नहीं सकती वो कोई और सवाब का काम करती होगी। अरे इसके बच्चे छोटे हैं, ये रमज़ान में क्यों नहीं अपने बच्चों को नमाज़ पढ़ा रही? इसकी बच्ची पर, अब बड़ी बेटी पर नमाज फ़र्ज़ हो चुकी है। 7 साल के बच्चे पर नमाज फ़र्ज़ हो जाती है, लेकिन उसके बाद थोड़ा-सा 40 दिन तक ना बच्चे को सिखाने का और वो थोड़ी-सी गुंजाइश होती है। लेकिन उसके बाद बच्चे पर सख्ती करके, कहते हैं मार के भी बच्चे को नमाज़ पढ़ाने का हुक्म है, इतनी सख्ती है। इसकी बच्ची पे नमाज फ़र्ज़ नहीं है। कभी आपने देखा एक दिन भी इसने दिखाया हो इसकी बेटी वो नमाज़ पढ़ रही है? आप कसम इससे उठवा लो, इसको चैलेंज है ये अपनी वीडियो में अपनी बेटी से नमाज़ सुनकर आप लोगों को सुनवा दे। इसकी बेटी को नमाज़ भी नहीं आती होगी। छोटी बेटी को औज़ु बिल्ला भी पढ़नी आई है। उसको सिर्फ़ इंग्लिश की पोइमें इसने याद कराई हैं, अल्लाह रसूल का कुछ नहीं याद कराया। ये वो औरत है जो कहती है अल्लाह ने मुझे चुना है। अल्लाह ने जिन बंदों को चुना होता है ना, उनके घर का माहौल ऐसा नहीं होता, इंग्लिश माहौल नहीं होता, उनका इस्लामी माहौल होता है। तेरे बच्चों को तो नमाज़ रोज़े नहीं आते, कलमे नहीं आते, दुआएँ नहीं आती, कुछ भी नहीं आता। तेरा बेटा इतना बड़ा है, क्यों नहीं नमाज़ पढ़ता रमज़ान में? तू खुद पढ़े तो तू बच्चों को पढ़ाए ना। माएँ पढ़ती हैं, मेरी बेटी है माशाल्लाह से, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, वो छोटी है उसको नमाज़ याद है, वो साथ-साथ मेरे जो है वो पढ़ती है, वो देखती है, वो सीखती है। काफ़ी हद तक सीख चुकी है, लेकिन फिर भी बच्चों को बीच में नहीं मिस हो जाता है, कहाँ पर रुकू में जाना है, हर चीज़ बच्चों को इतनी समझ नहीं आती। मैं थोड़ी-सी आवाज़ ऊपर करके पढ़ती हूँ, उसको साथ-साथ अपनी याद तो है, फिर वो अच्छे से मेरे साथ वो अदा कर लेती है। तो ऐसे ही बच्चों को पढ़ाई जाती हैं नमाज़ें, ऐसे ही बच्चों को सिखाया जाता है। इसके बच्चे कहाँ सीखेंगे? इसके घर का माहौल ही नहीं है। इसके घर का माहौल है 24 घंटे गेमों में घुसे रहो, 24 घंटे टीवी कार्टूनों में घुसे रहो। बस आते हैं बच्चे मोबाइल उठा के, कोई इधर पड़ा हुआ है, कोई उधर पड़ा हुआ है। उसके बाद बस इसकी अल्लाह अल्लाह करते हैं और सलमा पे उँगलियाँ उठाते हैं। अरे कल देखो उसने जो खाने अपनी फ्रेंड के लिए बनाए, मैं कहती हूँ ये मर के भी पैदा हो जाए ना, ये नहीं कर सकती। इसको भी कहो ना कभी पका के दिखाए। इससे एक 6 पकौड़े कढ़ाई में डालती है ना, उसके बाद जाके चूल्हे पे बैठ जाती है, मैं तो किचन में काम करके बड़ी थक गई हूँ। ऐसी होती हैं औरतें यार। यार हम लोगों ने तो कोई हेल्पर भी नहीं रखे हुए, कपड़े भी धोने हैं, खाने भी बनाने हैं, किचन भी साफ़ करना है, बच्चे भी सँभालने हैं, ससुराल भी सँभालना है, हस्बैंड के भी सारे काम करने हैं। हमारे हस्बैंड तो वो हैं जो हाथ में अगर चीज़ दो ना तो वो लेकर जाएँगे। यकीन करो जिस दिन निकलते वक़्त उनकी चाबियाँ तो वॉलेट फ़लाँ-फ़लाँ हर चीज़, अगर कुछ बीच में से मिस कर दो तो वो खुद से कोई नहीं लेते।
हर एक चीज़ जाकर उनकी पहले से सेट करके रखनी होती है, तो उनको होता है पानी भी, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल वो वाले कोई बॉसी टाइप है, नहीं यार, लेकिन एक होती है ना मियाँ बीवी का, मियाँ बीवी में बीवी खुद ख्याल रखती है इन चीज़ों का। लेकिन यहाँ पर कुछ अजीब ही निज़ाम है, इसके घर का कुछ अजीब है और उसके बाद आकर बड़ी अल्लाह करते हैं। बड़ा मुझे गुस्सा आता है यार, इस औरत को क्या बना दिया है, ये औरत बन क्या गई है, इस औरत को आप लोगों ने किस तरफ लगा दिया है। कहते हो आप बच्चों पे गलत बात करती हो, मैं कहती हूँ यहाँ पर आकर बकवास करने से पहले तुम लोगों को चैलेंज है, अगर तुम लोगों में ईमान है ना, मुझे वो क्लिप मेरी लाकर किसी भी अपने जाकर सपोर्टर को दे देना, मैं कोई स्ट्राइक वाइक का नहीं करूँगी। जहाँ पर मैं बच्चे को गाली दे रही हूँ, जहाँ पर मैं किसी बच्चे के लिए कोई बैड वर्ड यूज़ कर रही हूँ, यार तुम लोगों में गैरत नहीं है झूठ बोलते हुए रमज़ान के महीने में भी। कि मैं हालाँकि दुआ देती हूँ, मैं ये बात बोलती हूँ, ये अपने बच्चों का फ्यूचर तबाह कर रही है और इसके बच्चों का फ्यूचर तबाह करने में सबसे बड़ा हाथ इसको ख़राब करने वाले लोगों का है। जो इसको इन चीज़ों पर रोकते-टोकते नहीं। अरे मेरी बातें सुन के तो वो बच्चों को कुरान पाक की तालीम, अच्छा जिस दिन मैं बोलती हूँ उस दिन कारी साहब आ जाते हैं, 2 दिन बीच में चुप कर जाऊँ, कारी साहब आपको नज़र आते हैं इसके घर में? ना नमाज़, ना दीन की तालीम, ना कोई दुनियावी तालीम। इसकी बच्चियाँ, मुझे नहीं लगता स्कूल भी जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है वो जा रही हैं। बस बेटे को ये घसीट-घसीट के भेज रही है। जिस दिन से सलमा ने अपने बेटे का रिज़ल्ट दिखाया ना, उस दिन से बेटे के साथ इसने डील की हुई है, तू अच्छे पेपर दे दे तो मैं तुझे जो है ना टर्की लेके जाऊँगी, फलाँ जगह लेके जाऊँगी। ऐसे नहीं बच्चों की पढ़ाइयाँ होती हैं, ऐसे नहीं बच्चों के फ्यूचर बनाए जाते। गरीब बंदा तो फिर बच्चों से डीले भी नहीं कर सकता, उसके बच्चे तो फिर पढ़े ही ना। ऐसे कौन-सी माँ-बाप होते हैं जो बच्चों से डील करवा के अपनी इज़्ज़त करवाएँ, डील करवा के बच्चों को पढ़ने की तरफ लगाएँ। मतलब यार क्या इसको आप लोगों ने कर दिया, इसके क्या निज़ाम बन गया है? अच्छा फिर ये सेकंड वाइफ़ को लेकर गई है डॉक्टर के पास और फिर उसके बाद इसने कहा कि इफ्तार के बाद ना दोबारा हमने डॉक्टर के पास जाना है। अरे बीबी, उस दिन तो तेरा हस्बैंड इफ्तारी के दौरान गया था उसको लेकर। आप लोगों को याद है ना, इसके हस्बैंड की 2 दिन की पहले की वीडियो देखो जहाँ पर ये सेकंड वाइफ को लेकर जा रहा था डॉक्टर के पास और इसने कहा कि शायद हमारा अफ्तार ना हॉस्पिटल में ही हो जाए और आप ऐसे करना कि घर में अफ्तारी कर लेना। पीछे घड़ी पर 8 बजे हुए थे और ये उस वक्त मोमोज बना रही थी। मतलब क्लियर है ना कि ये ड्रामा करती थी। 8 बजे कौन सा रोज़ा अफ्तार होता था? इसका हस्बैंड रोज़ा अफ्तार कर चुका था। कल इसने खुद बोला है कि 7:30 बजे डॉक्टर आती है अफ्तार के बाद और उसके बाद हमने हॉस्पिटल जाना है। तो उस दिन भी 7:30 बजे के बाद डॉक्टर आई है और 8 बजे इसका हस्बैंड सौतन को लेकर हॉस्पिटल गया है और कल भी ये इफ्तार के बाद गई है। क्यों नहीं फिर इफ्तार के टाइम गई है? उस दिन तो बड़ा दिखा रही थी यहाँ पर। अरे ये खुद अपनी बातों पे आके स्टैंप लगाती है कि मैं झूठ दिखा रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ, फ्रॉड कर रही हूँ, सिर्फ़ अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए। अच्छा वहाँ से वापस आई है तो कहती है कि अब हर जगह मुझे सेकंड वाइफ़ के साथ जाना पड़ता है ना, हमने कहा उसकी अम्मी को आ जाओ और हर जगह मुझे सेकंड वाइफ़ सँभालनी पड़ती है। अरे संभाल तो वो तेरा कर रही है, तेरे बच्चे रही है, सुबह शाम हम उसको काम करता हुआ देखते हैं, उसकी हालत देखो, उसका चेहरा देखो कैसा उतरा हुआ है, उसको प्रॉपर कुछ आराम मिल ही नहीं रहा। तो उसको घसीट के यहाँ ले आई है और गाड़ी में वो अपने हस्बैंड के साथ बैठकर नहीं डॉक्टर को चेकअप करवा के आ सकती थी। बीच में तेरा जाना क्या बनता था? सीधी बोल के मैंने वीडियो कंटेंट बनाना था इसलिए मैं उसके साथ गई हूँ। नहीं तो तू क्या उसको अपने हाथों पर उसका पिछवाड़ा उठाकर लेकर गई थी? मतलब अजीब बातें नहीं ये करती कुछ पागल बनाने वाली। मुझे हर जगह उसके साथ जाना होता है। डॉक्टर ने उसका अल्ट्रासाउंड किया है। हस्बैंड के साथ वो गाड़ी में बैठकर गई है। तूने बीच में क्या किया है? तूने वहाँ पे किया क्या है? अच्छा जो बोलते हैं ना उसको उर्दू बोलनी नहीं आती, मतलब दुनिया में जिन औरतों को उर्दू बोलनी नहीं आती वो बच्चे ही नहीं पैदा करती, वो डॉक्टरों के पास नहीं जाती। अरे ऐसे डॉक्टर ना हर ज़ुबान के पेशेंट को डील करना जानते होते हैं, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा डॉक्टर हो। जब ऐसे वो शोबे में आते हैं ना उनको पता है कि हर तरह का बंदा हमारे पास आएगा। ज़रूरी नहीं है पढ़े लिखे या हाई लेवल के लोग आएँ, गरीब बंदा भी हॉस्पिटल जाता है, अनपढ़ औरतें भी हॉस्पिटल जाती हैं जिनको अल्ली बे भी नहीं आती। तो क्या वो उर्दू नहीं बोल सकती तो उनका ट्रीटमेंट नहीं होता होगा? यार बात वो किया करो जो समझ में भी किसी की आए, जो लॉजिक भी बनती हो। सीधी बात तुम लोगों को भी समझ आ गई है कि तुम लोगों की बीबी का अपना कोई कंटेंट नहीं है, ना ये घरेलू रूटीन दिखा सकती है। क्योंकि घर की रूटीन वो औरतें दिखाती हैं जो घर सँभालने वाली हों, वो औरतें दिखाती हैं जिनका एक नेचुरल वो सारा जो है ना सिस्टम घर का चल रहा हो, जो सिर्फ़ घर में 24 घंटे झूठ, फ्रॉड और एक स्क्रिप्टेड ड्रामा अपने बच्चों से भी करवा रही हो, वो आपको रूटीन क्या दिखाएगी? इतनी सी एज पे इसने अपने बच्चों को झूठ बोलने पे लगा दिया है, सोचो आगे चल के इसके बच्चों का क्या होगा? अभी से ये उनको स्क्रिप्ट देकर सिखाती है। रात के 8 बजे जब ये इफ्तार कर रही है, इसके बच्चे हँस रहे होते हैं, क्या उन बच्चों पे ये गलत नेगेटिव असर नहीं पड़ रहा कि हमारी माँ क्या कर रही है? रमज़ान के महीने में लोग अच्छी चीज़ें बच्चों को सिखाते हैं और ये झूठ और फ्रॉड सिखा रही है बच्चों को। वहाँ पर तो किसी की ज़ुबान खुलनी नहीं है और यहाँ पर आकर रो रही है, मैंने तो सेकंड वाइफ़ की माँ को बुला लिया है, सेकंड माँ की आ ही नहीं रही, फलाँ नहीं हो रहा, फलाँ नहीं हो रहा। अब वो अरे बीबी सीधी बात बोल के उनसे डील नहीं तय हो पा रही।
उनसे डील तय होगी। वो उसका सेकंड वाइफ का अब्बा गया हुआ है ना, वो जो कहानी वो जो है नलकों वाली, उसके घर क्यों गया हुआ है? क्योंकि डील तय कर रहे हैं। जिस दिन वहाँ पर डील तय हो जाएगी, वो कहानी का हस्बैंड उनके साथ डील तय कर लेगा। यहाँ से सज्जू जाएगा, उनको उनके मुंह मांगे जो भी डील होगी वो देगा और उसकी माँ को वहाँ से लेकर आएगा। डील क्यों होती है? क्योंकि सेकंड वाइफ तो यहाँ पर रहने वाली नहीं है, सिर्फ सेकंड वाइफ कंटेंट के लिए आई है। सेकंड वाइफ यूज़ हो रही है, वो खुशी से जब वीडियो में आती है ना, इसका मतलब है उनको पे किया जा रहा है उसको यूज़ करने के बदले, और पे करके ये यूज़ कर रही है। और उसके बाद जब अपना कंटेंट कोई नया इसका आ जाएगा, उसके बाद ये लात मार के उसको फेंक देगी। इसका कंटेंट क्या है? स्टूडियो सेट कर रही हूँ, गैलरी सेट कर रही हूँ, ट्रेडमिल आ गया है, जिम जा रही हूँ, घर चेंज कर रही हूँ, घर का ये ले लिया, घर की डेकोरेशन कर दी, घर की सेटिंग बदली कर दी। बस इस औरत का इससे ज़्यादा कुछ कंटेंट नहीं है, झूठ और सिर्फ फ्रॉड। और अब सेकंड वाइफ की माँ के साथ जिस दिन डील डन हो गई, वो आ जाएगी। और यहाँ पर एक बात मुझे और शक में लेकर जा रही है। अच्छा, ये जो एक इनका दोस्त दीदी का बड़ा गहरा दोस्त बना हुआ है ना, जिसको आजकल ये जिसकी बीवी को भी लेके लेके घूम रही है हॉस्पिटल में, हालांकि मुझे नहीं लगता कि उनको लेकर जाने की कोई बात थी। देखो, आप कहीं पर भी होते हो, किसी भी शहर में होते हो, डॉक्टर का आपके पास नंबर है, आप अपॉइंटमेंट ले लेते हो, वो टाइम होता है, उस पर जाके चेकअप करवा लो। इसमें कौन सी बड़ी साइंस है कि किसी को आपको लेकर जाना पड़ेगा या किसी की आप सिफारिश लेकर जाओ? पैसे जब आपने अपनी जेब से देने हैं तो सिफारिश वाली तो बात ही नहीं है। और वहाँ पर उस औरत को, वहाँ पर वो जो इसका दोस्त है, उसकी बीवी को, उसके बच्चों को, पूरी फैमिली को हॉस्पिटल उठाकर लेकर जाने की मुझे कोई वजह समझ नहीं आई। या कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट हो और उससे बच्चा गोद लिया जा रहा हो जस्ट कंटेंट के लिए, इसके बदले उसको भी पे किया जा रहा हो? करने को तो ये औरत कुछ भी कर सकती है ना। या फिर वहाँ हॉस्पिटल में कोई और ऐसी औरत हो जिससे बच्चा ये लेने के चक्कर में हो। गरीब लोग होते हैं जो नहीं परवरिश कर सकते, वो दे देते हैं बच्चे, अडॉप्ट लोग कर लेते हैं। अब देखो, मुझे शक क्यों पड़ा? क्योंकि ये अपनी सेकंड वाइफ की ना प्रेगनेंसी का कोई भी एक कंफर्म नहीं बता रहे। कभी छठा महीना है, कभी सातवां महीना है, कभी आठवां महीना शुरू हुआ है, एकदम से बेबी जो है वो ईद से पहले आ जाएगा। ऐसा उसी सूरत में होता है जब किसी दूसरे की प्रेगनेंसी हो जिसके बारे में आपको कंफर्म ना हो। जब घर की औरत की प्रेगनेंसी हो, उसमें तो एक एक दिन का पता होता है, फलां दिन से प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है, फलां दिन तक प्रेगनेंसी कंप्लीट होगी। एक दो दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो वो तो क्लियर पता होता है। इसमें ये झूठ वाला क्या, इतना महीना है, उतना महीना है, झूठ बोल बोल के आगे पीछे ये जो महीने कर रही है, इससे तो क्लियर पता चल रहा है कि कुछ तो गड़बड़ कर रही है। बहुत बार ये सेकंड वाइफ का पेट देखकर पता चलता है बीच में कोई तकिया तो लगा हुआ है यार। क्योंकि इसने जस्ट अब एक बेबी लेकर आना है, जिसको पहले कभी ये बिल्ली को कंटेंट बनाती है, अब छोटा बच्चा होगा, उसको कितना अरसा ये कंटेंट बना कर रखेगी। अब जैसे सलमा की मिला के लोग उसको बहुत पसंद करते हैं, उसकी रील भी डालती है तो मिलियंस पे उसके लाइक आते हैं, व्यूज़ आते हैं। तो यही ये जो यूट्यूबर होते हैं ना, इनका ये काम होता है यार, जो कंटेंट चल रहा होता है ना, उस चीज़ को ये लेकर आते हैं। तभी ये प्रेगनेंसी एकदम से महीने आगे पीछे हुए जा रहे हैं, हुए जा रहे हैं अपनी मर्ज़ी से, अब बच्चा भी आ जाएगा। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा शक वाला मामला लग रहा है और कुछ ना कुछ बीच में होगा। अच्छा, अभी इसके बच्चों के पेपर के बाद ना, बच्चों को जो छुट्टियाँ होनी है उसमें तो इसने आउट ऑफ कंट्री जाना ही जाना है। ये जो सौतन का इतना ड्रामा कर रही है, घर सेट कर रहे हैं, तब सौतन किसके पास होगी, आउट ऑफ कंट्री जाएगी? ये जो सेकंड घर सेट किया जा रहा है ना, ये आपको बहुत जल्दी पता चलने वाला है, ये किसी और मकसद के लिए हुआ है। यहाँ पर कारोबारी सिस्टम कुछ चलने वाला है। सेकंड वाइफ तो यहाँ पर रहने वाली है नहीं। और ये जो सोफ़े आए हैं ना, ये बहुत जल्दी, मैंने पहले भी आपको कहा था, इसके घर पे आपको नज़र आएंगे। ये सलमा की कॉपी, टोटल कॉपी करके ये सोफ़े लिए गए, और बाकी फर्नीचर रेंट का है जो उनको वापस कर दिया जाएगा। और बाकी ये जो नीचे इन्होंने बिछाई है ना कालीन, वो इसीलिए बिछाई है क्योंकि ये फर्नीचर वापस करेंगे, और इस कालीन के ऊपर जो भी ये अपने बाई के साथ मिलकर अब बिज़नेस स्टार्ट वार्ट करेगी ना, कुछ सिस्टम यहाँ पर चलने वाला है। खैर, ये चीज़ें आगे चल के आप लोगों के सामने खुलेंगी। तो ठीक है व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो यहीं तक है। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।